हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। आज का सेशन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 को लेकर बेस्ड है। अगेन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे इसमें, ना ही एग्जाम्पल और ना ही आपका एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समय बाद ये ना आता हो। मैं सारे सेशन हर एक क्वेश्चन पर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा लगातार, जैसे एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। एक एक वीडियो के अंदर इसको डेप्थ में समझेंगे। थोड़ा गला बैठा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए समझना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट को पकड़िएगा थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 2026 में। एंड 3 मतलब करण भैया दो हैं ये तो। पावर कल की क्लास में हमने समझा है। पावर क्या है स्टूडेंट्स? सारे बच्चे मुझे बताएंगे पावर क्या है। V इंटू में आई। कैसे याद कराया था मैंने आपको कि जो इलेक्ट्रिक पावर है वो आपका जो नॉर्मल पावर आपने पढ़ी है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, उससे अलग है स्टूडेंट्स। यहां हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। तो जो पावर इनपुट होता है वो अपने अंदर क्या रखता है? वोल्टेज और करंट। और पावर वोल्टेज और करंट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पावर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है करण भैया। अब आप देखिए तो भैया यहां तो हमें दो पावर गिवन है। यहां आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 360 वॉट भी गिवन है और 840 वॉट भी आपको गिवन है। लेकिन ये जो 840 वॉट है, ये जो आप देख रहे हो 840 वॉट, जब आपकी हीटिंग मैक्सिमम रेट पर है और ये जो 360 वॉट है जो पावर गिर गई, क्योंकि आपकी जो हीटिंग है वो मिनिमम रेट पर है। वोल्टेज आपका फिक्स है 220 वोल्ट, ये जैसा कि आप जानते हैं वोल्टेज आपका फिक्स्ड है। व्हाट आर द करंट निकालना है स्टूडेंट्स हमें, और रेजिस्टेंस, यानी हमें आर को फाइंड आउट करना है और हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। इतनी बात आई समझ में आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जितना हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पर हम चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं पहले लिखूंगा व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। ठीक है, व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम। दो केस हैं स्टूडेंट्स इसमें। एक करण भैया, एक जो पावर हमें लेनी है ज्यादा जो गिवन है हमें, वो हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट है। जो लोअर पावर है वो हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट का केस है। तो दो केस हमारे बनेंगे और दोनों केस में आपको यानी दो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकलेगी और दो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि दो केस है। ठीक है, तो व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, तब देखिए आप, तो हमारे पास पावर है V इंटू आई। ठीक है, हर कोई जानता है इस बात को शायद। तो क्योंकि मुझे करण भैया करंट निकालना है, मुझे पावर और वोल्टेज तो दे रखा है और आपने केस लिया हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट का। तो यहां से करंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? P अपॉन V। P क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? तो P सभी मुझे बताएंगे। मैंने केस कौन सा लिया है? तो मैंने केस लिया है व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। तो मुझे बताइए हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट पर पावर क्या है? 840 वॉट। ठीक है करण भैया, आपने बोला तो हमने कर दिया। मेरे साथ साथ करो। 840 वोल्टेज ये तो फिक्स है। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास कट पिटा के इसको सोल्व करना। आप अगर सोल्व करने में कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप साफ साफ देख पा रहे हो 22 3 जा 66, तो यानी ये 3.82 एम्पियर होगा। आप लोग सोल्व करेंगे, अगर दो डेसिमल प्लेसेस के बाद ये मैंने सोल्व किया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है डेसिमल के बाद 82 एम्पियर आएगा। आपका नहीं आए तो मुझे बताइएगा। तो क्योंकि हमें टाइम यहाँ पर बचाना है ताकि मैं आपको ढंग से समझा पाऊँ क्वेश्चन। तो 3.82 एम्पियर
ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आएगी। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो साइड में करके देख लीजिए, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। 22 3 जा 66, 84 66, 14 6 8 7 6 1 18। अब मैं समझ रहा हूँ ना, डिवाइड करो। 18 के आगे मैं 0 लगाऊंगा क्योंकि 22 है। तो 180 को अगर हम सोल्व करेंगे फिर 22 से, तो डेसिमल को हम यहाँ पर लगाएंगे, 0 हमने लगाया है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका, क्योंकि 22 10 जा 220 होता है, 9 पर लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स पर, तो 22 8 जा करोगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 17, और 180 में से माइनस करोगे तो आपके पास 4 बचेगा। आ रही बात समझ में? और फिर उसके बाद आप 4 के आगे 0 लगाओगे और फिर सोल्व करोगे, तो आपके पास ये 3.81 एम्पियर या 3.82 एम्पियर ये आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी आई किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट की, 3.82 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, पावर इलेक्ट्रिक करंट की तो वैल्यू निकाल दी भैया हमने, व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब भैया हमें दोनों केस में रेजिस्टेंस भी तो बताना है। पहले केस का हमने आई तो निकाल लिया, तो भैया कहीं हम भूल तो नहीं रहे कि हमें कुछ और भी निकालना है? क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। सभी मेरे को स्टूडेंट्स बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका। ओम्स लॉ में हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर या V इज इक्वल्स टू आर आई, जो भी बोलिए। तो R क्या, तो ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है क्या, मेरे को बताएंगे। ये हमने पढ़ा है, तो R क्या आएगा आपके पास? तो R आएगा करण भैया V अपॉन आई। तो इसी बात पर रख दीजिए, फिर देरी किस बात की। तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो यहाँ पर आप जब सोल्व करेंगे इसको, तो V तो अगेन भैया ये तो फिक्स है, और I जो पहले केस में आया है, हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट में 3.82 एम्पियर। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसको जब आप स्टूडेंट सोल्व करेंगे, तो अगेन इसको बैठ कर बढ़िया से सोल्व करिए। मैं यहाँ पर इसको पूरा डिवाइड करके आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो जब आप सोल्व करेंगे तो ऊपर आपको 100 भी करना पड़ेगा, डेसिमल को आप हटाएंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यानी ये 22000 डिवाइडेड बाय में 382 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको 2 से सोल्व करिएगा। सोल्व कर करके फिर जब, या अगर आप 382 से करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि नहीं करण भैया मैं तो 382 से करूँगा, तो 382 से करोगे स्टूडेंट्स तो 220 तक तो बात नहीं बनेगी, 2200 को लेना पड़ेगा हमें। और ये करीबन करीबन आपका 57.6, ठीक है, 57.60 पूरा आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो 57.60 क्या है? आर है। ओम यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। सोल्व करिए, कोई डाउट आए तो बताइएगा, उसके लिए तो मैं मौजूद हुई। तो ये डिवाइड होके हमारे पास आएगा 57.60 ओम। ये तो हुआ करण भैया हमारा हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। तो भैया आगे भी तो बताओ, हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट का केस। देखिए तो हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट का हम केस देखने जा रहे हैं। तो अब मैं बी पार्ट ले रहा हूं इसमें। व्हेन, आपको ये समझना है, ये ए बी पार्ट है ना, उसने बोला नहीं है ए बी पार्ट, आपको समझना है कि करण भैया हीटिंग की जो बात हो रही है वो 2 वर्ड है हमारे पास, एक मिनिमम रेट और एक मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट में जो पावर है आपके पास वो 840 वॉट है, और मिनिमम में कितनी है? 360 वॉट। तो आपको केस बनाने हैं ये। व्हेन द, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको 2026 के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट, तो अगर मैं मिनिमम रेट की बात करूंगा, है ना, तो पावर क्या है मेरे पास? बताइए सभी, क्या है पावर मेरे पास? तो यहां पर करण भैया हमारे पास पावर है 360 वॉट। वोल्टेज अगेन फिक्स है मेरा 220 वोल्ट, और यहां से मैं P इज इक्वल्स टू वी आई करके
आई की वैल्यू निकालूंगा तो P अपॉन V करूंगा, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V, पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो 360 डिवाइडेड बाय में 220। तो करण भैया इसको जब हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जब इसको आप सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो ये तो आपका और सोल्व हो जाएगा, या 22 से करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए। तो 22 1 जा 22 है ना, तो ये कितना बचा 6 2 4 3 2 1 14, और 14 से तो बात बनेगी नहीं, 140 करना पड़ेगा, तो 1 के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। 140 हो गया है तो देख लेना यार, ठीक है। आपका 22 है तो 22 6 जा 6 2 जा 12 और 6 2 जा 13, यानी 132, 140 से थोड़ा कम लो, तो ये 1.64 एम्पियर आपके पास करंट की वैल्यू आएगी। बैठ के सोल्व करें मेरे साथ सभी, ठीक है। ये कैसे आई है, साइड में पूरा डिवाइड करके देखो, नहीं आए तो बताओ। तो 1.64 एम्पियर करंट, भैया करंट की वैल्यू आ गई। कुछ भूल रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस, अरे भाई दोनों केस में दोनों चीज निकाल। रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? V अपॉन आई। रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन आई, ओम्स लॉ। तो V तो कांस्टेंट है आपका 220, और इसको डिवाइड करेंगे, करंट की वैल्यू जो आई हमारी 1.64। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बैलेंस करेंगे, तो ये आपके पास कुछ 134.15 ओम आएगा।